सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, बराबर। हमारा 5वां पाठ है। पाठ का नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यानी हम लोगों ने आगे चर्चा की कि बच्चों तरह तरह के प्रश्न अब्दुल कलाम से पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर अब्दुल कलाम बड़े उत्साह के साथ बच्चों के उत्तर देते हैं। जिस तरह बच्चों ने प्रश्न किया था कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं, तो बड़े उत्सुकता के साथ अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाई। दूसरा प्रश्न था कि बचपन हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, तो उसका उत्तर अब्दुल कलाम ने दिया कि मातृभाषा में जहाँ तक हो सके मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए, लेकिन दूसरे देश से जुड़ने के लिए यानी विश्व बंधु से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा भी उतना ही उपयोगी है। फिर अगला प्रश्न इस तरह से किया गया कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम ने उसका उत्तर बड़ी सहजता से दिया। अगर तुम्हें जब तुम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हो तभी तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उसके पीछे आपको जी जान से मेहनत करनी चाहिए। और जब तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारे जीवन में तरह तरह की समस्या आएंगी, लेकिन उस समस्या के का डटकर सामना करना है, तभी आपको विजय प्राप्त होगा। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि 2020 तक हमारा जो राष्ट्र एक मतलब कि परिवर्तित होगा, उसमें काफ़ी परिवर्तन होगा और 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान आएगी। फिर दूसरा प्रश्न इस तरह से कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो बच्चे ने प्रश्न किया था कि आपकी दृष्टि में, आपकी नज़र में साहस की परिभाषा क्या है। अब्दुल कलाम ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना जब दूसरों के संकट मुसीबत को बचाना चाहते उसे साहस कहा जाता है। इस तरह से कई प्रश्न विद्यार्थियों ने अपने अपने तरीके से पूछे, जिसका उत्तर बड़ी सहजता से अब्दुल कलाम ने दिया। अब आके यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आपके सामने पर स्क्रीन पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों ने प्रश्न किया है बराबर। तो बच्चा है रोहित चतुर्वेदी, प्रश्नकर्ता, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा यानी मध्य प्रदेश। आप कहते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। निरंतर यानी लगातार, बराबर क्या बढ़ रही जनसंख्या, यानी लोगों की आबादी क्या हो रही, बढ़ रही है, और बेरोजगारी से संभव होना यानी बेरोजगारी क्या, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, लोग कितने बेरोजगार हैं। क्या 2020 तक हमारा राष्ट्र उतना तरक्की कर पाएगा, हर एक के चेहरे पर खुशी आएगी, इस तरह का प्रश्न किया बराबर। अब्दुल कलाम उसका उत्तर इस तरह से यहाँ पर देते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है, बराबर। औषधि हर तरह की दवाइयाँ हैं, बराबर, जिससे जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा, जनाने लोगों की शिक्षा दी जाए और खास करके स्त्रियों के, महिलाओं को इस बात को सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराए जाएंगे। जिसके पास रोजगार नहीं, बेरोजगार है, उनको भी क्या नौकरी धंधा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे, प्रचुर यानी अधिक, बराबर, अधिक अवसर लोगों को मिलेगा। यानी कि क्या किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कई संख्या में उद्योग शुरू किए जाएंगे, जिससे से कला उद्योग, हस्त उद्योग, चित्र उद्योग, बराबर, ऐसे मतलब कि कई ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे महिला भी का अपना घर भी चला सके और मतलब कि जो वस्तुएं वो बना रही उन वस्तुओं को भी मार्केट में बेचा जाएगा, उससे क्या उन्हें पैसा प्राप्त होगा, इस तरह से। अब तो दूसरा जो प्रश्न था कि अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा, बराबर, ये गुजरात का ही बच्चा, ओके, बड़ौदा का। दूसरे प्रश्न किया है बच्चे ने कि क्या, प्रश्न इस तरह का है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब है, बराबर। तो भारत की जो आबादी कितनी है, 1 अरब जितनी है, और इसमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के, कितने, 54
कि क्या है, 25, उनकी उम्र कम है। और हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्रकृति संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अन्य बता रहे हैं कि यहाँ पे खाकान एक तरह का मॉडल ढांचा तैयार हो चुका है और सुनियोजित ने सोच समझ करके ढांचा बनाया गया है। अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि 2020 तक हमारा भारत देश क्या होगा, काफ़ी वो विकसित हो जाएगा, काफ़ी उसमें परिवर्तन आ चुका होगा, क्योंकि भारत की जो आबादी 54 करोड़, उसमें 25 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए 54 करोड़ युवाओं के विचारों की बराबर एकता निश्चित कर राष्ट्र में परिवर्तन होना सफल है। और जिस तरह से उन्होंने एक मॉडल, एक ढांचा तैयार करके रखा है कि 2020 तक हमारा देश क्या होगा, काफ़ी विकसित हो जाएगा। बराबर। अब नेक्स्ट प्रश्न करता है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे दिया हुआ है। प्रश्न करता है यहाँ पर कि एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु। बराबर। उनका प्रश्न है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते, लक्ष्य ने गोल होते हैं, पर आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स, पैसा तथा अन्य समस्याओं के कारण इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। तो बच्चे ने प्रश्न किया है कि मतलब कि लोगों को बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन पैसे की समस्या की वजह से वहाँ तक पहुँच पाते नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी स्कॉलरशिप मिलता है। बराबर। अगर कोई अच्छा पढ़ाई करता है, अपने पढ़ाई का अच्छा प्रदर्शन करता है, तो क्या स्कूल उसको स्कॉलरशिप देती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण यानी लोन भी प्राप्त होता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट आदर्शों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं किया जा सकता। बराबर। कि जीवन में जो समस्या आएंगी, वो समस्याओं के क्या करना है, वो समस्याओं का डट करके मुकाबला करना है। उत्कृष्ट ने उत्तम, विघ्न ने मतलब रुकावटें, जीवन में ऐसी बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटों का क्या करना है, उनका डट कर मुकाबला करके उन्हें पराजित करके हमें आगे बढ़ना। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न करता है कि मिथुन के द्वितीय वर्षीय बी लेवल AICT अमृतापुरी। बराबर। उसने प्रश्न किया, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। और राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन। बराबर। तो भारत को विकसित बनाना है, भारत को आगे ले जाना है, इसमें हमारे देश के राजनेताओं का क्या योगदान होगा। तो अब्दुल कलाम ने उसका उत्तर इस तरह से दिया है कि जिम्मेदार राजनीति के दूरदर्शिता नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी करने का तात्पर्य है कि हमारा मतलब हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो कैसे हैं, दूर की बात सोचने वाले ने दूरदर्शिता ये लोग हैं, और महात्मा गांधी की तरह ही कर्तव्य निष्ठा पर वो सत्य अहिंसा के मार्ग पर काम करके निस्वार्थ की भावना उनके अंदर है, और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी थी। आज हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और मतलब कि अपने आर पार देख सकते हैं मार्गदर्शन द्वारा उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों, भारतीयों के 26 करोड़ भारतीयों को क्या किया, उन्होंने कार्य मुहिम कराया है। ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर प्रश्न करता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष AGR इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, बराबर, चेन्नई की छात्रा है। उसका प्रश्न है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। बराबर। रक्षा की दृष्टि से महिलाओं का 2020 तक, बराबर, उनकी क्या भूमिका, क्या उनका योगदान रहेगा। बराबर। देश का जब देश विकास कर रहा है उसमें। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोगी क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात में विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीनों सेनाएं में पर्याप्त महिलाएं
अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके ही अपना सहयोग दे सकती है। ये बता रहे हैं यहाँ पर अब्दुल के जब प्रश्न किया गया कि मतलब कि रक्षा की दृष्टि से 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका होगी, तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि महिलाओं की भूमिका 2020 में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका बहुत अलग ही एक मतलब अलग ही अंदाज रहेगा। और सशस्त्र सेनाओं में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा और जल थल और वन तीनों सेनाओं में पर्याप्त मात्रा में महिलाओं अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बराबर। और राष्ट्रीय रक्षा क्षमता वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तर मतलब कि वो भी युद्ध में जुड़ी हुई रहेंगी। बराबर। और बहुत अधिक संख्या में बराबर कि उनके उपकरण साधनों पर कार्य का नियंत्रण का सहयोग भी उनको दिया जाए। ओके। फिर लास्ट जो प्रश्न यहाँ पर प्रश्न करता है विद्यार्थी, जो प्रश्न करता है यहाँ पर है कि यहाँ पर है प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते हैं। अतिवृष्टि का मतलब यहाँ पर होगा बहुत महत्वपूर्ण, पर अतिवृष्टि है बहुत महत्वपूर्ण। तो अब्दुल कलाम कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। बराबर। तो मतलब कि जो खर्चा हो रहा आने वाले समय में ये सब खर्चा होगा नहीं, उस पर रोक लगा दिए जाएंगे। इस तरह से अब्दुल कलाम और बच्चों के बीच में प्रश्न शैली के स्वरूप में यह पाठ की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। बच्चों आप PDF में से देखकर शब्दार्थ लिख डालिए और आने वाले समय में पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।